ये स्मार्ट सिटी है साहब। स्मार्ट किसे समझते हैं? स्मार्ट ये होना चाहिए जो तत्काल रूप से कार्यवाही कर सके। तो स्मार्ट तो पानी को भी बनना होगा ना। जिसने राम को धोखा दे दिया वो इंसान को क्या सोचेगा? आप ये बताइए, महिला को जिंदा दफनाया जा रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है। मणिपुर 2 साल से चल रहा, कोई बात हुई? स्मार्ट सिटी के नाम दे तो दिए, लेकिन वहाँ का पानी कहाँ जाएगा? जमुना में पीने का पानी डालोगे या गंदे नाले का पानी डालोगे? इसकी तो व्यवस्था नहीं की गई। आप खुद सोचिए, जब करोड़ों अरबों रुपए का अयोध्या मंदिर चूर रहा है तो ये संसद भवन की मतलब आखिर कहाँ से पानी से लीक हो गया? पेपर लीक, छत लीक वर्सेस रेल एक्सीडेंट, ये कंपटीशन चल रहा है। तो पहले अनुराग ठाकुर अपने खुद की जाति पता करें। एक तरफ अनुराग लिखते हैं अनुराग ठाकुर और दूसरे उनके भाई लिखते हैं कुमार धुमाल। रोटी कपड़ा मकान सब महंगा है, इनसे पूछो तो कहते हैं सब चंगा है, सब चंगा है, सब चंगा है। तो आपने एक फोटो देखा होगा जिसमें इंजीनियर लोग खड़े थे, जिसमें मोदी जी हाथ करके यूँ दिखा रहे थे। तो मोदी जी हाथ करके ये दिखा रहे थे, देखो वहाँ पे बाल्टी लगानी है जब पानी गिरेगा तो। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप सब जानते हैं कि देश के हालात क्या हैं। वो थोड़ी देर की बारिश में किस तरह पोल खुल गई सरकार की, विधानसभा में जिस तरह बारिश का पानी भर गया, और वही दिल्ली की अगर बात करूं तो नई संसद भवन जो 1200 करोड़ से बनी वो कैसे लीकेज हो गई, ये सब आपने देखा। वहीं अगर मैं देश के रेल दुर्घटनाओं की बात करूं तो आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर सदन में जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णो जो रेल मंत्री हैं उनके खिलाफ जो नारे लगने लगे कि वो रेल मंत्री नहीं बल्कि रील मंत्री हैं। तमाम बातें और बहस चलती रही सदन में। फ़िलहाल लोग इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मॉडर्न इंडिया और कितने सारे दावे सरकार कर रही है, सरकार के दावे सारे स्मार्ट सिटी के खुल गए हैं। कैसे देख रहे हैं थोड़ी सी देर की बारिश में, वो चाहे 1200 करोड़ से संसद भवन बनी हो, चाहे विधानसभा हो, सारा का सारा पोल खुल गया सरकार का। ये स्मार्ट सिटी है साहब। स्मार्ट किसे समझते हैं? स्मार्ट ये होना चाहिए जो तत्काल रूप से कार्यवाही कर सके। तो स्मार्ट तो पानी को भी बनना होगा ना। जब सिटी स्मार्ट होगी तो पानी भी स्मार्ट होगा। मतलब पानी स्मार्ट बने। हाँ, पानी उसका भी तो भाई, सबका साथ सबका विकास। तो जब अपराध का विकास होगा तो विकास का भी विकास होगा, तो उसके साथ अपराध का विकास होना जरूरी है। संसाधन बढ़ेंगे तो क्राइम बढ़ेगा। तो अब क्राइम करने के लिए हमारा पानी आ गया, भगवान आ गए हैं नीचे, और उन्होंने कहा तुम्हारी स्मार्टनेस से हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। हमारे यही बच्चे जो यूपीएससी का क्या कुछ दिन पहले की बात घटना है, वो बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं नाले के पानी में डूब जाते हैं, और वही बच्चे जब आईएएस बनते हैं तो वही प्लान बनाते हैं और वही भ्रष्टाचार करते हैं। तो जब वही भ्रष्टाचार करते हैं, उसमें से कुछ नाम मणिलाल पाटीदार का आप ले लीजिए, यूपीएससी के माध्यम से आए थे, पूजा खेड़ेकर का ले लीजिए, उनके बाप का ले लीजिए, तमाम लोगों का है। तो जब वहाँ पर अपराध की दुनिया सिखाई गई तो उन्हीं अपराधियों ने एमसीडी से ले करके संसद भवन तक बैठ करके जो हमारे अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं, जैसे अरविंद शर्मा जी इलेक्ट्रिसिटी में आ गए, तो आप बताइए वो क्या सीखेंगे? अपराध की दुनिया सीख करके अपराधे तो सीखेंगे, वो अच्छा कार्य कैसे कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पर ये घूसखोरों का ज़माना है। हमारे यहाँ एक कहावत है गाँव में, थोड़ा अपशब्द जैसा लगेगा लेकिन क्षमा करिएगा, कि सूथन सिलाने से पहले हगने का रास्ता सही होना चाहिए, बनाना चाहिए। सरकार ने हमारे यहाँ सूथन तो सिला ले, स्मार्ट सिटी के नाम दे तो दिए, लेकिन वहाँ का पानी कहाँ जाएगा? जमुना में पीने का पानी डालोगे या गंदे नाले का पानी डालोगे? इसकी तो व्यवस्था नहीं की गई। तो निश्चित तौर पर घूम घूम करके वहीं रहना है। और वो संसद भवन क्या, पानी हवा को कोई रोक नहीं पाया आज तक और ना रोक पाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं सरकार की नहीं है अव्यवस्था। ये नए न्यू इंडिया को, मॉडर्न इंडिया को, स्मार्ट सिटी को कैसे देख रहे हैं? थोड़ी ही देर की बारिश में पूरे स्मार्ट सिटी की और स्मार्ट इंडिया की पोल खुल गई, नया संसद भवन तक लीक हो गया। देखिए, ये सरकार का काम है कि सरकार स्मार्ट जो नया संसद भवन बनाए हैं तो किस तरह का बनाए हैं। अगर गड्ढे में बनाएंगे तो बारिश तो होगी तो पानी जाएगा ही, उसमें अंदर जाएगा। हम लोग जो है यही कहना चाहेंगे कि कम से कम उसकी माप देख के बनाई जाए
कि ताकि बारिश का पानी उसमें ना जाए। बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि बार बार प्रधानमंत्री संसद भवन का निरीक्षण कर रहे थे, चेक कर रहे थे कैसे बन रहा है, जाकर सर्वे किया जा रहा था और वही संसद भवन लीक हो गई है और देश के जो जितने भी तमाम इलाके हैं उसमें पानी भर गया थोड़ी सी बारिश में। और एक तरफ स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं। सर देखिए, जो ये सरकारें कह रही हैं कि मतलब स्मार्ट सिटी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये सिर्फ खोखले वादे हैं। आप खुद सोचिए 31 जुलाई को लखनऊ में 12:30 बजे जब इतना पानी भरा, आपका मतलब सचिवालय भर गया, आपका लोग मतलब गोमती नगर मतलब भर गया, जो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत मतलब आता है। आप खुद सोचिए, जब करोड़ों अरबों रुपए का अयोध्या मंदिर चूर रहा है तो ये संसद भवन की मतलब जो महत्ता होनी चाहिए वो मतलब क्या कहते हैं क्यों नहीं हो रही है? आखिर कहाँ से पानी से लीक हो गया? जब मतलब किसी चीज़ का अनावरण होता है तो पहले सर्वे होता है, हर चीज़ सामने आती है कि हाँ ये ओके हो गया है, तभी मतलब क्या कहते हैं मतलब आम आदमी मतलब उसमें मतलब क्या कहते हैं विराजमान होता है। आप खुद सोचिए, वहाँ तो सांसद बैठ रहे हैं, आपके मतलब विपक्ष के नेता बैठ रहे हैं और वो छू जा रहा। ये हिंदुस्तान की जनता के ऊपर कड़ा तमाचा है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। लगातार संसद भवन की पोल खुल गई, एक ही बारिश में विधानसभा हो या देश का जो नया संसद भवन हो, पानी लीकेज होने लगा। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जो दावे कर रहे थे उनके दावे खोखले साबित हुए हैं? इंजीनियर कुछ गड़बड़ हैं, वो आए होंगे दूसरे हिसाब से, सीमेंट उमेंट कम डलवाए होंगे, कुछ चोरी किए होंगे, काम हो गया उनका। बड़ा दावा करती है मोदी सरकार भ्रष्टाचार खत्म हो गया। खुद मोदी जी कई बार गए संसद भवन के अंदर, निरीक्षण किया, उसके बावजूद वहाँ बाल्टी लगानी पड़ी। देखिए, मोदी की गारंटी की वारंटी नहीं है। मोदी जितने भी गारंटी दी है उनकी वारंटी नहीं है। और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बीजेपी मोदी सरकार है। आप ये देखिए, पेपर लीक, छत लीक वर्सेस रेल एक्सीडेंट, ये कंपटीशन चल रहा है कि हम आगे तुम आगे, हम आगे तुम आगे। देश में ऐसी तैसी कर दी है भ्रष्टाचार ने, और ये बोल रहे हैं सब चंगा है, सब चंगा है, रोटी कपड़ा मकान सब महंगा है। इनसे पूछो तो कहते हैं सब चंगा है, सब चंगा है, सब चंगा है। नाले का पानी गिर रहा है, पापियों के पाप से मैली हो रही है गंगा है। पूछो तो कहते हैं सब चंगा है, सब चंगा है। युवा बेरोजगार, गरीब का बच्चा भूखा नंगा है, इनसे पूछो तो कहते हैं सब चंगा है। सबसे बड़ी बात तो इसकी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि स्मार्ट सिटी का वो दावा करते हैं, स्मार्ट कंट्री का दावा करते हैं मोदी जी, विधानसभा के दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। मोदी भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी एक नंबर के मोदी हैं। जो राम को नहीं छोड़ेगा वो आपको छोड़ेगा। जो इसने राम को धोखा दे दिया वो इंसान को क्या सोचेगा? आप ये बताइए, महिला को जिंदा दफनाया जा रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, आदिवासी और दलित पे अपराध बढ़ रहे हैं। मणिपुर 2 साल से चल रहा, कोई बात हुई? और रोज़गार देखिए, अब महंगाई देखिए, 113 करोड़ लोग 11,000 रुपये कमा रहे हैं। आप बताइए कि आम आदमी पे जो टैक्स लगता है, अगर वो 10 रुपया कमा रहा है तो 3.5 रुपया इनकम टैक्स, 2.5 रुपया GST और 1 रुपया कैपिटल टैक्स लगता है, यानी 8 रुपया ले लेती है सरकार। टैक्सी टैक्स। जो हमारी वित्त मंत्री है उनको अपने घर में सबसे अच्छा पसंद है नौकर, क्रिकेट में सबसे अच्छा पसंद है तेंदुलकर, क्रिकेट के खिलाड़ी बॉल में पसंद है यॉर्कर, और न्यूज़पेपर में पसंद है भास्कर। इतना कर, आप मरो तो कर, जियो तो कर, आप नहाओ तो कर, धो तो कर, खाओ तो कर, पियो तो कर। इनकम टैक्स इतना लगाए, गन्ने का जूस जैसे निकाला जाता है, 10 साल में ऐसे निचोड़ लिए हैं आम जनता को। और पेपर लीक पे लीक, गरीब बच्चा आपका IAS लीक हो गया, डॉक्टर का पेपर लीक हो गया, सारे पेपर लीक हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी हैं कि हम हैं? अगर हमें तो मोदी जी बता दें, वरना आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। आप गाली गलौज कर रहे हैं, वो गाली आके राहुल जी को गाली दे रहे हैं, जाति पूछ रहे हो। अरे उनकी जाति पूछ रहे हो? उनकी जाति पूरा शहादत है। राजीव गांधी है उनकी बाप, जो शहीद है, उनकी शहीद बाप है, और जाति उनकी शहादत है। और आप गालीबाज हो, आप बोलते हो कि गोली मारो सारों को, कम से कम गोली तो नहीं मारे राहुल को। अखिलेश उठ के खड़े हो गए, अखिलेश ने सही कहा, जाति का बात क्यों पूछते हो? बिल्कुल, जाति के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कंट्री, थोड़ी देर की बरसात में सारा पोल खुल गया, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए मैडम, जो हमारा विचार है, ये जो स्मार्ट सिटी की बात
स्वच्छ भारत की बात जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी जब वो 14 में प्रधानमंत्री बने थे। और गुजरात में उन्होंने कभी नहीं बात किया होगा। ये गुजरात में अपना खुद ही आदमी स्वच्छता रखता है। गुजरात में कांग्रेस सरकार रही बहुत दिन तक। जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पर अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कई और मुख्यमंत्री भी रहे मुझे याद है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुए थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने किसी कारण से हटाया था और ये मोदी जी उनके कैबिनेट मंत्री हुए थे तो वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन हमको लगता है कि गुजरात के बारे में उस समय उतना तो ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन विगत 10 वर्षों में आप बताइए कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, उसके अपोजिशन लीडर को यह कहना पड़ा और इसको दिखाना पड़ा संसद में, भगवान शिव को दिखाना पड़ा कि भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत डराओ मत। उसको हमारे आदरणीय स्पीकर जी ने भी उसको कहा कि भाई वो सदन में जो व्यवस्था उसमें कोई फ़ोटो नहीं दिखा सकती हैं, तो उन्होंने जापानी कहा भाई फ़ोटो मैं रख देता हूँ। हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं लोकसभा में, हमारे क्या पूरे देश के हैं, प्रधानमंत्री जैसे देश का होता है। राहुल जी ने ये कहा कि आपने पार्टी में भी डरा रखा है लोगों को, और जिस निडरता से राहुल गांधी जी ने जब से सदन चालू हुआ है और जिस निडरता से उन्होंने अपनी बात को रखा है जो अपोजिशन लीडर, वो अपने आप में देश की जनता संसद जब चलती है तो पूरे देश की जनता देखती है। वो अपने आप में बहुत ही बहादुर अपोजिशन लीडर है। अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति तक पूछ ली, उनकी जाति अरे उसके लिए तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव चन्नी जी ने लाया है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, उसका नोटिस भी दिया है। और जो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, उन्होंने भी मीडिया को भी बताया है, अखबारों ने भी सब। स्मार्ट सिटी का कितना ये सच सामने आया है? देखिए, जैसे तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुराग ठाकुर ने जिस तरह राहुल गांधी को जाति के बारे में कहा है, तो पहले अनुराग ठाकुर अपने खुद की जाति पता करें। एक तरफ अनुराग लिखते हैं अनुराग ठाकुर और दूसरे उनके भाई लिखते हैं कुमार धुमल लिखते हैं उनके भाई, तो उनको पहले अपने खुद की जाति को पता करना चाहिए, वो खुद पहले वो कौन सी जाति के हैं। विधानसभा से पानी बहने लगा, मोदी जी ने 1200 करोड़ लगाए थे, लगातार वहाँ के दौरे पे दौरे कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? देखिए, ये सब जो स्मार्ट सिटी के नाम पे लखनऊ में जिस तरह से एक प्रोग्राम बनाया गया, विधानसभा में पानी भर जाता और संसद, मैं बता रहा हूँ जिस तरह से लखनऊ में एक स्मार्ट सिटी लाया गया था, स्मार्ट सिटी के तहत जो बताए गए थे हज़ारों करोड़ खर्चा होंगे, जल भराव की समस्या खत्म होगी और जगह जगह पानी नहीं भरेगा। और जिस तरह से लोगों ने कल देखा कि विधानसभा नगर निगम वो जगह है, जो वो विभाग है जहाँ पे जो शहर में जल भराव को कम करने का जो काम है नगर निगम के पास, वो नगर निगम के अंदर तक पानी भर गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हाल है प्रशासन, क्या हाल है इनकी सरकार का, क्या काम कर रही है स्मार्ट सिटी के नाम पे। ये जो चूना लगा रहे हैं पब्लिक को, ये बताते हैं हमने 1000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी पे लगा दिए। और ये लखनऊ का मेरे ख्याल से अगर जितना पानी कल लखनऊ में गिरा है, अगर आधा घंटा 1.5 घंटा और गिर जाता तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लखनऊ कल डूब गया था। अच्छा, डूब गया था। और एक तरफ वो 1200 करोड़ लगा के उन्होंने संसद भवन तैयार किया है, वहाँ से पानी बह रहा है, बाल्टी लगाने है। देखिए, मसला ये है ना कि जब संसद भवन बनाया जा रहा था तो आपने एक फ़ोटो देखा होगा जिसमें इंजीनियर लोग खड़े थे, जिसमें मोदी जी हाथ करके यूँ दिखा रहे थे। तो मोदी जी हाथ करके ये दिखा रहे थे, देखो वहाँ पे बाल्टी लगानी है जब पानी गिरेगा। तो उनका मतलब यही था कि जब पानी गिरेगा, पानी टपके, देखो वहाँ बाल्टी लगानी है। तो जब इन्होंने अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बन गया, उन्होंने उसमें इतना बड़ा घोटाला कर दिया। काम होने के बाद भी बारिश में जिस तरह से छतों से पानी टपका है और दीवारें जो गिर गई हैं, तो इस तरह से देखा कितना बड़ा भ्रष्टाचार अयोध्या में किया है सरकार ने। इस सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारी सरकार है, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो विकास में हो, हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार ही चल रहा है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे एकदम सच सामने आ गया है किस तरह से मोदी जी ने 1200 करोड़ लगाकर संसद भवन तैयार किया, वो भी बाल्टियों का मोहताज हो गया है। तमाम लोग से बात हमने इस पर की है, क्या उनकी राय है आपको सुनाया है। तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।